हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ सीटीईटी, यूबीटीईटी और अदर स्टेट के टीटीज़ जो हैं और टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श और झोपड़ियों की दीवारों को गोबर से कोट किया जाता है, तो उसका क्या कारण है? उन्हें चिकनी और स्वच्छ बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने हेतु उन्हें रूखा करने के लिए, झोपड़ियों को एक प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो सीधा सीधा इसका आंसर है ऑप्शन डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। और इस तरह से ये जो गोबर से कोट करते हैं, गोबर लेपते हैं एक तरह से दीवारों पर या झोपड़ियों या फर्श पर, इससे बीमारियों से भी बचाती है ये चीज़। और जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, बिच्छू वगैरह, उससे वो भी दूर रहते हैं। दूसरी बात, अगर ये आपके बाहरी दीवारों पर आप इसको जो है लगाते हो तो उससे जो अंदर की मतलब गर्मी होगी सर्दियों में वो बाहर नहीं जाती, अंदर से गर्म बना रहता है। और गर्मियों के मौसम में बाहर की जो गर्मी है वो अंदर नहीं आ पाती, तो अंदर से मौसम ठंडा रहता है। तो मौसम के हिसाब से भी इसका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त समूह ओ का एक आदमी रक्त समूह ए की एक औरत से शादी करता है। उनके पहले बच्चे के रक्त समूह होने ओ का अवसर है, यानी कि उन जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, इसके कितने चांसेस हैं? तो इसके चांसेस आपके 50% होंगे। अब वो क्योंकि एक ओ है और एक ए है तो ओ के भी 50% हैं और ए होने के चांसेस भी 50% ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पके हुए चावल को एक प्रशीतन में लंबे समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि प्रशीतन यानी कि आपका फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो क्या कारण है इसका? फर्स्ट ऑप्शन, रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान रोगाणु को मारकर नष्ट कर देता है। भोजन में नमी की मात्रा कम तापमान पर कम हो जाती है। या रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार डालते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। और इसका रीज़न ये है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है, रोगाणु या माइक्रोब्स बोलते हैं, ये होता है, तो ये ठंड में जो ठंडी हवा होती है फ्रिज में, वो बैक्टीरिया को फैलने नहीं देती। उसका जो यानी कि उसका काम करना है वो निष्क्रिय हो जाता है। जिस तरह से वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर बैक्टीरिया फैलता है, उस तरह से वो कम टेम्परेचर पर यानी कि ठंड में नहीं फैलता। इस वजह से वो जो आपका कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाएंगे, तो आपका जो खाना है या चावल है वो खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन पदार्थ है कैसे? हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में, हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, अभाव रोगों को रोकने के लिए छोटी मात्रा में आवश्यक है, या वज़न में कमी करने के लिए हमारी चयापचय यानी कि आपका क्या कहते हैं वेट लॉस दर में वृद्धि के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ये होते क्या हैं? ये ऐसे यौगिक होते हैं जो बॉडी में खुद नहीं बनते, ये आपको भोजन के रूप में बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं और ये ज़रूरी होते हैं। अगर आप विटामिन को नहीं लोगे तो आपको बहुत से रोग हो सकते हैं। तो रोगों से बचने के लिए भी विटामिन ज़रूरी हैं और कम अमाउंट्स में, इसकी ज़्यादा अमाउंट्स आपके लिए ज़रूरी नहीं होती। तो यही आपका ऑप्शन है कि अभाव रोगों को रोकने के लिए छोटी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक किसान फूस से अनाज को अलग करना चाहता था। इस प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी विनोइंग, यानी कि सूप। होगा क्या? ये विनोइंग में क्या होता है आपका कि हवा को जो है अनाज के माध्यम से जो है गुजारा जाता है और इससे इस तरह से जो फूस है वो उड़ जाता है। तो ये थ्रेशिंग के बाद ये वाली प्रक्रिया होती है और इस तरह से फूस उड़ जाएगा तो आपका अनाज रह जाएगा और ये प्रक्रिया आपकी सूप कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गा के एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोबर केक का उपयोग कर चूल्हा पर खाना बनाती है, यानी कि मिट्टी के चूल्हे पर। वो पिछले 3 महीनों के लिए गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसका कारण हो सकता है, क्या ऑप्शन हैं आपके? ईंधन जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन तंत्र में जमा हो, या ईंधन के जलने से उत्पादित कालिख जो उसके श्वसन तंत्र में जमा हो, धन जलने से उत्पादित धुआं जो उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है,
या बुढ़ापा और उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर का प्रदूषण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, कि जब ईंधन जलेगा उसकी जो कालिक होती है, अगर वो अधूरी जली होती है या सांवली, वो जो कालिक होती है वो उसके अंदर चली जाएगी और उसके श्वसन तंत्र में, जिससे वो सांस लेने का जो सिस्टम होता है उसमें जमा हो जाती है। तो इस वजह से उसको खांसी हो जाएगी, इससे उसे छींकें भी आएंगी और खराश भी हो सकती है, गले में सूजन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शूटिंग स्टार है, आपसे पूछा गया है शूटिंग स्टार क्या है। चमकदार वस्तु जो वातावरण में एक स्थिर गति के साथ चलता है, अंत में एक पूंछ के साथ तारा है, उल्कापिंड है जो आग के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, या स्टार जो एक स्थिर गति से के साथ चलता है। तो एक शूटिंग स्टार जो है वो एक दृश्य पथ होता है, विजिबल पाथ होता है उल्कापिंड का। उल्कापिंड जो मीटेरॉइड है, ये हमारी जो पृथ्वी है उसके एटमॉस्फेयर में आग के रूप में प्रवेश करता है। तो एक कॉमन नाम है उल्कापिंड का, जो उसका विजिबल पाथ होगा, दृश्य पथ होगा, उसका कॉमन नाम आपका एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मलेरिया की उपस्थिति को रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट द्वारा किसकी उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट आपका रक्त में उठी जिगर की कोशिकाओं, रक्त में मच्छर के लार्वा, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, या लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है, कि जो आपका एनोफिलीज मच्छर होता है, वो जो आरबीसीज होती हैं, वो आरबीसीज आपकी बॉडी में जो है ये प्लाज्मोडियम छोड़ता है ये मच्छर। तो इस वजह से आप इस मलेरिया से ग्रस्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन घनत्व नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नमक का पानी सामान्य पानी की तुलना में अधिक भारी है। सामान्य पानी नमक के पानी की तुलना में अधिक भारी है। नमक के पानी में घनत्व नींबू जाता है, नमक के पानी में नींबू कम हो जाता है। तो एक ही इसका आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन ए। एक्चुअली होता क्या है, जो कब कोई वस्तु, अगर वस्तु का जो घनत्व है वो पानी से अधिक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को, वस्तु का घनत्व अगर पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वो वस्तु डूब जाएगी। और इसका उल्टा कि अगर वस्तु का घनत्व कम है पानी के घनत्व से, या ऐसा कह सकते हैं कि पानी का घनत्व ज़्यादा है, तो वो वस्तु उस पर तैरती रहेगी। तो नमक वाले पानी का जो घनत्व होगा वो नींबू के घनत्व से ज़्यादा होगा। अब जब पानी का घनत्व ज़्यादा है, नमक वाले पानी की बात कर रहे हैं हम, तो उस पर नींबू डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए इस वजह से हो जाता है कि नमक का पानी सामान्य की तुलना में अधिक भारी है, यानी कि उसका घनत्व जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर के मुकाबले आमाशय के अंदर तेज़ी से होती है, क्योंकि क्या कारण है इसका। आमाशय के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। भोजन पाचन की उपस्थिति में आमाशय में पाचक रस की उत्पादन की राशि बहुत अधिक होती है। पाचक रस जब आमाशय से बाहर होते हैं तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं, या जब खाना आमाशय में मथता है यानी कि इकट्ठा होता है, उसका चूरा होता है, एक तरह से हजम होता है, तो तेज़ एंजाइम कार्रवाई के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। और ये ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है, क्योंकि आपका जो पेट में आपके आमाशय में खाना जाएगा और मथेगा तो उसका सतह क्षेत्र जो है, जिससे एंजाइम सही तरीके से कार्य कर सकें, वो सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा और खाना जल्दी जो है पच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये हुआ था आपके ऑप्शन डी, डायरेक्ट देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ये जो है इसके बाद वृक्ष मित्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वृक्ष मित्र के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था, तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा। और ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के भी ये फॉलोअर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं। मीरा खाने के लिए समोसे, कटलेट और रोटी पसंद करती है। दूसरी तरफ दिव्या है जो एक लोहे की कमी वाला आहार लेती है। निम्न में से क्रमशः कौन से विकारों से मीरा और दिव्या को पीड़ित होने की संभावना है। अब भाई आप ये देखो
कि मीरा क्या खा रही है, समोसे, कटलेट और रोटी, तो उसके खाने में भी आयरन नहीं है, लोह तत्व तो है ही नहीं। दूसरी तरफ जो दिव्या ले रही है वो खुद ही बताया जा रहा है लोहे की कमी वाला आहार है। तो जो आयरन की कमी से आपको क्या चीज़ होती है, आप आयरन की कमी से होता है आपको एनीमिया। ठीक है, ऑप्शन बी की अभी हम बात करेंगे इसकी। तो आयरन नहीं होगा तो आरबीसी जो होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं आपकी, वो आपकी नहीं बनेंगी। वो नहीं बनेंगी तो बॉडी में ऑक्सीजन सही तरीके से कैरी नहीं होगा और आप एनीमिया से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो थी वो थी मोटापा। अब जब समोसे खाया जा रहा है, कटलेट खाया जा रहा है, रोटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब खाई जाएंगी, ज़्यादा खाना खाया जाएगा और मूवमेंट कम होगी, एक्टिविटी हमारी कम होगी, तो उससे मोटापा भी आएगा। तो इस तरह की चीज़ें कम ही खानी चाहिए। तो इस वजह से मोटापा हो जाएगा और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, जो दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं ऑप्शन बी में। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, न्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।